हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि रीजन ऑफ सक्सेस की, जिसमें कि कुछ रीजन्स की हमने बात की है। अब ये कहा जा सकता है कि लोग कहते हैं कि चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर भी सक्सेस प्राप्त होती है। ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता, धार्मिकता, इन सब चीज़ों से भी सक्सेस प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, मान लिया गलती से भी या गलत कार्यों से भी सक्सेस प्राप्त होती है। सक्सेस प्राप्त होती है तो कहने का अर्थ यह बनता है कि सक्सेस को लेकर के सबका अपना अपना ज्ञान होता है। सक्सेस को लेकर के सबका अपना अपना ज्ञान होता है, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। अर्थात जिस तरीके से ये कहा जाए कि डॉक्टर तो सभी होते हैं, लेकिन वह डॉक्टर उसके लिए बढ़िया है जिसकी दवाई से उसको, जिस मरीज़ को जिस डॉक्टर की दवाई से फ़ायदा हो जाता है या जिस दवाई से फ़ायदा हो जाता है, उसके लिए वह दवाई बढ़िया, वह डॉक्टर बढ़िया। कहने का अर्थ यह बनता है कि जिस रीज़न से, जिस कारण से, ये जिसके माध्यम से आपको सफलता मिल जाती है, आपके लिए वही रीजन ऑफ सक्सेस है। वही आपके लिए रीजन ऑफ सक्सेस है, क्योंकि उसी रीजन से आपने सफलता को प्राप्त किया है। उसी रीजन से आपने सफलता को प्राप्त किया है। इसलिए सफलता के संदर्भ में, रीजन ऑफ सक्सेस के संदर्भ में सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ये बात भी आती है कि कुछ ऐसे भी कॉमन मानक होते हैं तथा असफलता के कुछ कारण भी होते हैं। असफलता के भी कुछ कारण होते हैं। यदि असफलता के वो कारण न हो तो संभवतः हम सफल हो सकते हैं। तो इस कारण से सफलता की अपनी अपनी फिलॉसफी जनरेट होने के बाद भी, सफलता के संदर्भ में अपनी अपनी फिलॉसफी जनरेट होने के बाद भी कुछ कारणों पर गौर करना पड़ता है। या मान लिया तब गौर करना पड़ता है जब हम अपने आधार पर, या जो कुछ भी हम जानते हैं या सफलता के जिन रीजन्स को हम जानते हैं, यदि उनको हमने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद भी यदि हमको सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके बाद भी यदि हमें सक्सेस नहीं मिल रही तो हम उन कारणों को जानना चाहते हैं जिनके आधार पर सक्सेस हमको मिल सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।